हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सर्कल्स। ठीक है, बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द बोर्ड्स, चाहे सीबीएसई हो चाहे एसएससी हो। ध्यान दीजिए। सो सर्कल्स, पहले सर्कल्स के कुछ कंपोनेंट समझ लेते हैं कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है, अच्छा है, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट जो होगा उसको हम लोग ओ नाम देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर कोई लाइन सर्कल के दोनों मतलब सर्कमफ्रेंस पे दो जगह टच कर रही है, ए और बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा कॉर्ड। ओ क्या था, ओ था आपके पास सेंटर। ठीक है, अच्छा एक बाहर से कोई लाइन, अच्छा ये रेडियस ले लेते हैं, ओ ए क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। इसी को हम लोग एक्सटेंड कर दे आगे तक सी, तो ए सी क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, बताइए आप सबको। देन मालूम करने वाली बात इसमें यह है कि अगर कोई लाइन बाहर से ये सर्कल को एक जगह छूते हुए निकल जाए, पी एक्स, तो पी एक्स क्या बन जाएगा, दिस इज योर टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये पीबी, ये बन जाएगा सीकेंट। क्या बन जाएगा, सीकेंट। तो ये कुछ जरूरी कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है, क्या कि एक सर्कल है, सर्कल में बाहर से एक ही टेंजेंट, सॉरी दो टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है एक पॉइंट से, पी ए और पी बी। ठीक है, अगर एक सेंटर ओ है, ठीक है, a center or circle with center O has only two number of tangents is possible from point P। ठीक है, PA और PB दो ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, टेंजेंट की ये कंडीशन होती है कि टेंजेंट जहां सर्कल को छूता है वहां से ये 90 का एंगल फॉर्म भी करता है। कितने का, 90 का एंगल फॉर्म करता है। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा अब हमें टू प्रूव करना है, पहला थ्योरम है कि पी ए जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, पी और पी बी आपस में इक्वल होगा। देखते हैं, तो इसके लिए क्या कर दिया हमने, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओपी ज्वाइन कर दिया। इसके हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, ओ ए पी एंड ओ बी पी में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा इसमें, ओ ए जो मिलेगा वो ओ बी के इक्वल मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, ओ पी जो है इस कॉमन। ठीक है, और क्या मिला, हमें मिला ओ ए पी जो मिला, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, सो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सीपीसीटी से क्या मिल जाएगा, बाई सीपीसीटी से हमें मिला ए पी जो मिला वो बीपी के इक्वल मिल गया। ओके, सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एक पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं एंड बोथ आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें यह देखना है कि अगर अगर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि एक सर्कल है और बाहर से एक पॉइंट है जिससे कि दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ए ये बी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। ओके, और इन दो को हमने ज्वाइन किया इस तरह से, सच दैट ये बना एक्स ये बना वाई, ये हमारा सेंटर ओ है कहीं पे, रहने दो से जरूरत नहीं है। तो हमें प्रूव ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ पी एक्स वाई जो रहेगा वो ट्वाइस ऑफ पी ए के इक्वल होगा। पेरीमीटर ऑफ पी एक्स वाई जो रहेगा वो ट्वाइस ऑफ पी ए के इक्वल होगा। कैसे होगा भाई, देखो, तो इसमें हमें पता है, क्या पता है कि पेरीमीटर ऑफ पी एक्स वाई लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में दीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ पी एक्स वाई ये कितना मिलेगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस एक्स वाई, ये मिलेगा। अच्छा एक्स वाई जहां पे सर्कल को मीट कर उसको एक नाम दे दीजिए, पी दे चुके, बी दे चुके, सी नाम दे दीजिए। ठीक है,
तो क्या हम एक्स वाई को पी वाई प्लस एक्स वाई को एक्स सी प्लस सी वाई लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पेयरिंग चेंज कर लीजिए, पी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स सी प्लस पी वाई प्लस सी वाई कर लेते हैं। कुछ नहीं किया, बस पेयरिंग चेंज कर ली लोगों ने। अच्छा, क्या हम एक्स सी को एक्स ए लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो टेंजेंट ही है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। एक्स ए एंड एक्स सी आर कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। और इस तरह से सी वाई जो है वो बी वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मिल गई हमें, तो वैल्यू कर देते पुट पी एक्स प्लस एक्स सी की जगह पे हमने लिख दिया एक्स ए, ठीक है, प्लस पी वाई है और सी वाई की जगह लिख दिया हमने बी वाई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, पी एक्स प्लस एक्स ए को हम लोग पी ए लिख सकते हैं। इसी तरह से पी वाई प्लस बी वाई को पी बी लिख सकते हैं, पी बी लिख सकते हैं, पी बी लिख दिए। अच्छा, अब ये भी मालूम है कि हमने प्रूव कर चुके हैं पी ए और पी बी आपस में इक्वल रहेगा, तो क्या हम इसको पी ए प्लस इसको भी पी ए लिखा जा सकता है? क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए बन गया। तो पैरामीटर ऑफ पी एक्स वाई किसके इक्वल बन गया, ट्वाइस ऑफ पी ए के इक्वल बन गया। इस बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सीधे आपको करनी है वैल्यू पुट और आंसर आ जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें अपने को क्या मिलना है कि कोई भी एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रेटर के अंदर, एक सर्कल है, इसके बाहर टेंजेंट ही यही है, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरह से ए बी सी डी। तो हमें जो प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी जो मिलेगा वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। कैसे देखते हैं, तो काम कर लेते हैं हम लोग, जहां जहां पे सर्कल पे टच कर रहा है उसका कुछ नाम दे लीजिए, वाई, ये जेड, ये बचा डब्ल्यू, ठीक है। लेते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी है, तो क्या ए बी को हम लोग ए एक्स प्लस एक्स बी लिख सकते हैं, ठीक है। सी डी है, सी डी को हम लोग डी जेड प्लस जेड सी लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज देखिए, क्या हम ए एक्स को ए डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से बी एक्स को एक्स बी, बी एक्स को हम लोगों ने बी वाई लिख दिया, ठीक है। जेड सी है, डी जेड है, डी जेड को हमने डब्ल्यू, डी जेड को हमने डब्ल्यू डी लिख दिया, और जेड सी को हमने क्या लिख दिया, सी वाई लिख दिया। लिखा सकता है इजीली, लिख देते हैं। एक्स की जगह पे कितना है, ए डब्ल्यू लिखा, प्लस एक्स बी की जगह कितना लिखा, एक्स बी की जगह लिखा हमने बी वाई, ठीक है, प्लस डी जेड की जगह पे लिखा डी डब्ल्यू, प्लस जेड सी की जगह पे लिखा सी वाई, लिख दिया। पेयरिंग चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर ही चेंज करना है हम लोग को। ए डब्ल्यू के साथ डी डब्ल्यू डाल दीजिए और इसमें बी वाई के साथ सी वाई डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए भैया फिगर में ए डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू क्या बन गया, ए डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू को हम लोग ए डी लिख सकते हैं, प्लस बी वाई प्लस सी वाई को देखिए बी सी लिख सकते हैं, तो प्रूव हो गया, ठीक है। कंसेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा, हमें एक, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को बैक करके आराम से देख के समझ सकते हैं आप लोग। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसकी की साइड है 6, 8, ठीक है, और इसके बीच में एक सर्कल है, इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है।
इस सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस। ध्यान दीजिए, तो रेडियस को हमने मान लिया r, ये r। अच्छा एक चीज देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें पता है कि जो टेंजेंट जाता है वो हमेशा सेंटर रेडियस से 90 एंगल फॉर्म करता है, तो बचा ये भी 90 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है और ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल है, तो ये शेप कौन सा दिख रहा है, शेप, क्या हमें ये स्क्वायर मिल गया, क्या हम इस शेप को स्क्वायर समझ सकते हैं? चलिए इतना हो गया। अच्छा अगर हमें पास AC दे रखा है 6 और BC दे रखा है 8, तो इस फॉर्म से AB क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, तो AB इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। AB की वैल्यू कितनी मिली, 10 मिल गई, फाइन। अच्छा अब अगर ये R है अपने पास, तो ये भी R का हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये डिस्टेंस कितनी बची, ये डिस्टेंस बची 6 माइनस R बची। अगर इसको हमने R माना है तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस R होगा। चलिए ठीक है, अब ये जो पॉइंट है AB, ये टच कर रहा है पॉइंट X पे, चलो इसको और कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं Y मान लेते हैं। तो क्या हम AB को AY की जो वैल्यू है वो आपकी 6 माइनस R बन जाएगी। एक पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, 6 माइनस R हो गई, और वहां से BY की जो वैल्यू है वो 8 माइनस R हो गई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हम AB को AY प्लस BY लिख सकते हैं? AB कितना निकाल चुके हैं हम, 10 निकाल चुके। AY कितना मिला, 6 माइनस R प्लस 8 माइनस R, कितना मिला, 14 माइनस 2R इक्वल टू 10। So 2R is equal to 14 minus 10, 2R is equal to 4, R is equal to कितना मिला, 4/2, that is 2। रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करना है आपको। ओके, कुछ एंगल निकालने वाले क्वेश्चन हो जाए कि आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है, ये इजी कंसेप्ट है बहुत। आगे चलते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि ये एक सर्कल है, अच्छा सा सर्कल बनाया है, दो टेंजेंट हैं जो कि आपस में एंगल सबटेंड कर रहे हैं, कितने का, 50 का कर रहे हैं भाई, 50 का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको मान लिया पॉइंट P, ये बन गया A, ये बन गया B, और हमें इसके बीच की एंगल, ये हमारा सेंटर O बना, ये एंगल हमें निकालना है, नीड टू फाइंड आउट एंगल X, ठीक है। X की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है कि एंगल, अगर कंप्लीट एंगल A की बात करें, एंगल, चलो हम लोग ले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OAPB में, देखते हैं क्या मिलेगा, एंगल O प्लस एंगल OAP प्लस एंगल P प्लस एंगल OPB की वैल्यू कितनी है, 360 मिलेगी, 360 होगी। O की वैल्यू भाई हमें पास नहीं पता, OPA कितना है, OAP कितना है, 90 हो जाता है, हमें पता है ये एंगल कितना होता है 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, प्लस एंगल P की वैल्यू कितनी रखी है 50 प्लस ये 90 इज इक्वल टू 360 बना, तो एंगल O प्लस 180 प्लस 50, 180 प्लस 50 इज इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 इज इक्वल टू 230 बना, इज इक्वल टू 360, तो एंगल O कितना बन गया 360 माइनस 230 इज इक्वल टू 031, 130 डिग्री बन गया। अच्छा अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल OAB के अंदर, OAB के अंदर की बात करते हैं, क्या बात हो रही है भाई, हमें पता है कि OA जो है वो OB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो क्या हमारे पास एंगल OAB जो होगा वो OBA के इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक एंगल x दे रखा है, दोनों x के हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं OAB में क्या मिल रहा है हमें, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल O की वैल्यू कितनी मिली, 180 मिली,
इसकी वैल्यू कितनी x, ये भी x, ये 130 इज इक्वल टू 180 मिली। 2x की वैल्यू कितनी मिली 180 माइनस 130, तो 2x कितना आ गया आपके पास 50 आ गया। x इज इक्वल टू 50/2, x इज इक्वल टू 25 डिग्री आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। सो इस तरह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस, और बाकी जहाँ पे जो डाउट मिले मुझसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हो सके शेयर कीजिएगा विद इट। थैंक यू।